लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों सभी सियासी पार्टियां अपने अपने मिशन में जुटी हुई हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी अपनी अपनी नई रणनीति बनाने में लगे हैं। इसी बीच यूपी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी ने नया फॉर्मूला तैयार किया है। बता दें, बीजेपी के इस फॉर्मूले में पहले वो 14 लोकसभा सीटें हैं जहां पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी। इसलिए इस बार सबसे ज्यादा जोर बीजेपी इन्हीं 14 लोकसभा सीटों पर देने वाली है, ताकि सभी 80 सीटों पर कमल खिलाया जा सके। जैसा कि बीजेपी ने पिछले दिनों लोकसभा चुनाव अलग अलग सियासी हालात में लड़े हैं। 2014 में बीजेपी के सामने कोई भी बड़ा गठबंधन नहीं था, जबकि 2019 में सपा और बसपा एक साथ थे। इस बार भी यूपी में कुछ ऐसा ही है, क्योंकि सपा कांग्रेस के गठबंधन के चलते यूपी के दो लड़कों की जोड़ी हुंकार भर रही है। सपा कांग्रेस मिलकर तमाम उन नेताओं को भी साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं जिनकी सियासत हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ रही है। इसी कड़ी में अफजाल अंसारी को सपा अपने साथ ले आई है, तो अब अमरोहा से सांसद दानिश अली का नाम कांग्रेस से जुड़ने वाला है। सपा ने अभी तक अपने 31 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं कांग्रेस भी गठबंधन में मिली 17 सीटों पर करीब करीब उम्मीदवार तय कर चुकी है, जो कि आलाकमान की हरी झंडी मिलने के बाद सामने आ जाएंगे। लेकिन अभी तक बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट सामने नहीं आई है और कहा जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट उन्हीं 14 सीटों से आएगी जहां बीजेपी का रिकॉर्ड पिछली बार खराब था। दरअसल बीजेपी का फोकस इस बार सभी सीटें जीतने का है, इसलिए बीजेपी लगातार उम्मीदवारों पर मंथन कर रही है। वैसे तो बीजेपी के उम्मीदवार तय बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी इस बार बीजेपी जल्दबाजी नहीं करना चाहती। इसी के साथ बीजेपी इस बार अपने नए प्लान के तहत अखिलेश और राहुल को टक्कर देने की तैयारी में है।